दोस्तों, आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे कि आपका पेट मिट्टी, गिट्टी, पोटी, गोबर या फिर कंक्रीट को क्यों खाता है। आज इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में कि आपका डॉग किस वजह से इन सब चीज़ों को खाता है। दोस्तों, खाने की बहुत सारी वजह हो सकती है। पहली वजह हो सकती है आपका डॉग स्ट्रेस में रहे, उसके साथ में कोई खेले ना। दूसरा ये कि आपका डॉग भूखा रहे, प्रॉपर खाना न मिले। तीसरा ये कि आपके डॉग को मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम फास्फोरस न मिले, जिसकी वजह से उसमें उस चीज़ की डिफिशियंसी और डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वो इन सब चीज़ों को खाए। चौथा रीजन हो सकता है पेट में कीड़े हों, और जो कीड़े होते हैं वो न्यूट्रिएंट को चूस लेते हैं, जिससे उसके खून में उन चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन कमी को पूरा करने के लिए वो गोबर, मिट्टी, इन सब चीज़ों को खाता है। पांचवा रीजन होता है टेस्ट। और ये टेस्ट वाली बात है, ये टेस्ट तब लागू होता है जब आपके पेट का डॉग भरा हुआ नहीं रहता। अगर आप अपने पपी या डॉग का पेट और उसमें न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देते, पेट भरा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में टेस्ट का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि टेस्ट हमेशा तब लागू होता है जब उसको किसी चीज की कमी हो या उसके शरीर में खाना प्रॉपर मात्रा में न पहुंचे। एक रीजन होता है एंजाइटी। अगर वो खुद को अकेलापन फील करता है तो उसी को खाने में व्यस्त रहने के लिए गोबर ये सब चीजें खाता है। सर, आपने देखा होगा कि जिन डॉगों की हैबिट इधर उधर की चीजें खाने की लंबे समय तक रहती हैं, फिर चाहे आप उनको न्यूट्रिएंट की कमी पूरी कर दो, चाहे कोई सिरप दे दो, फिर वो चीजें धीरे धीरे नहीं छूटती हैं, क्योंकि वो इसके नेचर में या बिहेवियर में आ चुकी होती हैं। और जो चीज एक बार बिहेवियर में आ जाए, वो पेट की तो बात छोड़ दो, इंसान उन चीजों को नहीं छोड़ पाता है। और बिहेवियर को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो बिहेवियर को विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट उसको सिखाए, विदाउट उस पर ध्यान दिए, आप उन चीज़ों को उससे नहीं छुड़ा सकते। और अगर आपका पेट पप्पी स्टेज में है तो आप अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे तो उसकी कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं रहेगी, सारी चीज़ों को वो खाना छोड़ देगा। हाँ, अगर आपका एडल्ट डॉग किसी कारणवश किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की ही वजह से स्टार्ट किया है और उसको लंबा समय नहीं हुआ है, तो अगर आप उन न्यूट्रिएंट को दे देंगे तो उस समय वो जो गंदी चीज़ें खा रहा था उनको खाना बंद कर देगा। लेकिन अगर लंबा समय हो गया है, फिर चाहे आप उनको पूरी कर दो, तब भी उन चीज़ों से वो छुटकारा नहीं पा पाएंगे आप। तब भी आप उन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो अगर आपका पप्पी छोटी स्टेज में है तो आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका पप्पी जो गंदगी वाली चीज़ें हैं उनको खाना बंद कर देगा। अगर आपका छोटा पप्पी हो या बड़ा पप्पी हो, आपको जो मैं कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। हाँ, 1-2% ऐसे केसेस होते हैं जिनका बिहेवियर बन चुका होता है, ऐसे डॉगों में आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। अदरवाइज 90% डॉग में जिनमें डिफिशियंसी होती है या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप अगर ये मेडिसिन देंगे तो निश्चित ही आपको गोबर खाने या पोल्ट्री खाने, इन सब चीज़ों से आपके पेट के लिए निजात मिल जाएगी। पहला काम ये करें कि अपने पप्पी को डिवॉर्मिंग दें, मीन्स पेट के कीड़ों की दवा। बच्चों की सस्पेंशन के रूप में आती है, बड़ों की टेबलेट के रूप में आती है, और हमेशा डिवॉर्मिंग वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग करें अच्छी ब्रांडेड कंपनी से, या तो टेबलेट डॉन्टर प्लीज यूज कर लें, या फिर बिरबैक कंपनी की आती है मिल प्रो, उसको आप दे सकते हैं। और अगर आपने डिवॉर्मिंग उससे पहले कभी नहीं की है तो डिवॉर्मिंग 2 बार करें, जैसे आज कर दी, उसके 14 दिन बाद दोबारा डिवॉर्मिंग फिर रिपीट कर दें। लेकिन डिवॉर्मिंग करते समय वेट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डिवॉर्मिंग हमेशा वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। डिवॉर्मिंग के बाद में फिर उसको 2 सिरप स्टार्ट करें, एक कैल्शियम का सिरप और एक आयरन का सिरप। कैल्शियम में आप ऑस्टोपेट को रख लें, आयरन के सिरप में डेक्सोरेंज या सार्कोफेरॉल दे सकते हैं। फिर एक मल्टीविटामिन न्यूट्रिच आती है बिरबैक कंपनी की, उसको दे दें। आप इन चीज़ों को चलाइए 1 से 2 महीने तक। आयरन के सिरप को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना है, जैसे 7 से 10 दिन चलाना है, फिर थोड़ा गैप देना है, फिर थोड़ा चलाना है, फिर गैप देना है, ऐसे करके करिए। और फिर आप मेरे को 2 महीने बाद बताइए कि आपके पेट ने ये सब गंदी चीज़ें खाना बंद किया या नहीं किया। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 10 पेट में 9 पेट ओनर्स को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। शायद ही एक पेट ऐसा होगा जो बिहेवियरल की वजह से अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा। अदरवाइज जिस पेट में न्यूट्रिशन की वजह से डिफिशियंसी हो रही होगी, वो इन सब चीज़ों को खाना बंद कर देगा। थैंक यू सो मच।